हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वारानियम क्लाउड स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर अपडेट दिया था और इस स्टॉक्स में हमने इस स्टॉक्स में जो अपडेट आया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी हम बात करेंगे इसी कंपनी के बारे में, क्योंकि कल के दिन इस स्टॉक्स में हमें एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिली थी और वो न्यूज़ थी इस स्टॉक्स को लेकर के रिजल्ट के बारे में अपडेट किया गया था। मैंने आपको वो चीज बताई भी थी और उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि इस स्टॉक्स में जो आने वाले समय में इस स्टॉक का जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक्स में जो अपडेट आया था वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर सीकिंग extension of time for submission of financial statement for the quarter end year ended 31st March 2024। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई थी और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो डेट है वो 30 मई 2024 के बारे में बताया गया था। अब ये जो न्यूज़ थी इसके बाद हमें लगा था कि स्टॉक्स में एक हल्का फुल्का एक अप मूवमेंट आ सकता है, पर स्टॉक्स में इतनी बैड न्यूज़ है, स्टॉक्स में इतने फ्रॉड हुए कि ये स्टॉक्स अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग रहा है और जब तक स्टॉक्स एटलीस्ट लोअर सर्किट में रहे या आपको इस स्टॉक्स से दूर ही रहना है। मेरे हिसाब से जब तक स्टॉक्स में एक अच्छी न्यूज़ नहीं आ जाती, मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो जाता, स्टॉक की प्राइस एक स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक तो आपको एटलीस्ट इस स्टॉक से दूर रहना है। साथ ही हमने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कंपनी का जो एमडी है उसके ऊपर ऑलरेडी फ्रॉड का केस लगा हुआ है, पेमेंट डिफॉल्ट कर रखी हुई थी। फिर आईपीओ में इन्होंने जो है पेमेंट के बारे में इन्होंने पेमेंट या शेयर जो भी इन्होंने बेच दिए थे उसमें भी इन्होंने कुछ फ्रॉड किया था। तो उसके बाद से स्टॉक्स लगातार नीचे जाता हुआ नजर आ रहा था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आज भी स्टॉक्स लोअर सर्किट में है और 10,000 शेयर सेल क्वांटिटी पे लगे हुए हैं। यहाँ पर डिलीवरी कौन उठा रहा है पता नहीं। जितने भी स्टॉक्स आज ट्रेड किए गए 100% स्टॉक्स को खरीद के लेके रख लिए गए। अब ये कौन लोग हैं हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये मैनेजमेंट के अंदर के लोग हो सकते हैं या प्रमोटर हो सकते हैं, पर कोई ना कोई स्टॉक्स को अगर खरीद रहा है तो या तो उन्हें इस स्टॉक्स के बारे में पता नहीं है या फिर इस स्टॉक्स के पूरी कंपनी के बारे में जानकारी नहीं पता है। हम केवल टेक्निकल बेस पर काम करते हैं और टेक्निकल बेस हमारा यहाँ पर पहले ही बता रहा था कि स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है, क्योंकि स्टॉक्स अपर सर्किट लोअर सर्किट पे चल रहा था। फिर स्टॉक्स ने हमारा जब हाई बनाया और जब नीचे की तरफ आया था तो लास्ट का ये लो था। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी स्टॉक्स में। जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है तो जैसे यहाँ पर हाई बनाया फिर यहाँ लो बनाया था, तो ये जो लो था 205 रुपए का था। तो इस एरिया के लिए इस स्टॉक्स का स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का था। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया और जब नीचे की तरफ आया तो ये जो लो बनाया था जो लगभग 300 के आसपास का था, तो ये लेवल आपका स्टॉप लॉस का काम करता। फिर जब ये लेवल टूट जाता तो आप अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते थे। किसी भी स्टॉक्स में अगर आप लास्ट के हाई और लास्ट के लो को मेंटेन करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कभी भी किसी भी स्टॉक्स में लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पर इस लो को तोड़ने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा और स्टॉक्स जो है हमारा इस लेवल पर ट्रेड करने के बाद स्टॉक यहाँ पर आया और फिर स्टॉक्स में गिरावट आई। तो यहाँ पर ये जो लेवल था ये इंपॉर्टेंट लेवल था, स्टॉक इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर स्टोक्स ने क्या किया, इस लो को तोड़ करके यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर इस लेवल को भी तोड़ा, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और ये लेवल भी तोड़ दिया। और स्टॉक उसके बाद इस न्यूज के बाद से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स लोअर सर्किट में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये स्टॉक्स कहाँ जाकर के रुकेगा इसके बारे में अभी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अब ये स्टॉक्स आ चुका है, न्यूज बेस्ड स्टॉक बन चुका है, फ्रॉड हो चुके हैं। कंपनी में शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी कम हो चुकी है और ये स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स लोअर सर्किट लगाते हुए कहां पर रुकेगा, मुझे या आपको या किसी को भी अब स्टॉक्स के बारे में नहीं पता। जब तक मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो जाता, अच्छी न्यूज नहीं आ जाती, जब तक स्टॉक्स से आप दूर ही रहिएगा। खास करके ऐसे स्टॉक्स जहां पर पहले से फ्रॉड हो चुका है और इस कंपनी के प्रमोटर ने ऑलरेडी अपनी होल्डिंग कम करके रखी हुई थी। तो हर क्वार्टर दर क्वार्टर इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी और यही रीजन था कि स्टॉक्स नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है।
आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपको फिर से न्यूज़ के साथ में मिलूंगा। अगर इस स्टॉक्स में जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा।